तो शो कराने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक टेबल भी तो बनाना होगा, किस पे हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोगों ने यही टेबल बना रखा है। अब मैंने इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। कुछ टेबल में आईडी वगैरह दे दिया है मैंने, टीबीएल, बताता हूँ क्यों दिया है। अब बैकग्राउंड कलर ये सब स्टाइल टैग लगा करके मैंने, स्टाइल प्रॉपर्टी लगा करके मैंने सीएसएस प्रॉपर्टी कुछ दे रखी है, आप लोग अपने मन से दे सकते हैं। इसमें एम्प्लॉय आईडी भी दिखाना है हमको, एम्प्लॉय नेम भी दिखाना है, एज भी, कंट्री भी, स्टेट भी। ठीक है, हम लोग को इसको अभी रोक देते हैं, बाद में आपको मैं बता दूंगा क्यों ले रखा है। तो चलिए अब हम लोग शो करने की बात करते हैं। तो शो करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट डेट रेडी पे भी हम लोग को इसको कॉल करना होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय शो डेटा, अब एम्प्लॉय शो डेटा पे डायरेक्ट हम लोग आएंगे और डायरेक्ट आके इंसर्ट के बाद ये देखिए शो है हमारा। शो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एजेक्स, उसी तरह एजेक्स एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय शो हम लोग कॉल करेंगे कंट्रोलर पे। डेटा वहाँ आएगा, डेटा वहाँ से आएगा डेटाबेस से, उसको हम लोग फॉर लूप के अंदर जा करके ये देखिए हम लोगों ने टेबल के अंदर ही हम लोग अपेंड कराएंगे। किस टेबल में, जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था, इस टेबल में, जिसका हम लोगों ने आईडी टीबीएल ले रखा है। तो यहाँ पर हम लोग शो कराएंगे, ये रहा। तो हैश लगा के मैंने इसको ये देखिए अपेंड करा दिया है। उसके अंदर हम लोगों ने टी आर टी डी ले करके कैसे कैसे एम्प्लॉय डेटा जो आएगा, डेटा के आई वाले कॉलम पे, मतलब आई नंबर पे जितना भी डेटा होगा, जैसे हमारे 3-4 रिकॉर्ड है तो 0 वाले पे आएगा तो एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय स्टेट, सबको कॉल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कॉल करने के बाद मतलब यहाँ पर डेटा आएगा, यहाँ पर दिख जाएगा, कॉल नहीं, हम लोग यहाँ पर कॉल, तो इसको एम्प्लॉय शो करेंगे हम लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय शो में हमने क्या कोड लिख रखा है। एम्प्लॉय शो, एम्प्लॉय शो में भी देखिए 2 लाइन, केवल 2 लाइन, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, डेटा जो हम लोगों ने इंसर्ट किया उसी को शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, उस डीबी के अंदर जाएंगे, ठीक है, db.tbl एम्प्लॉयज़ के अंदर गए, उस टेबल के अंदर गए, डॉट लगा के टू लिस्ट, जब भी डेटा हम लोग मंगाते हैं तो कैसे मंगाते हैं, टू लिस्ट में कन्वर्ट करके, तो टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और जेसन रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग को लेके जाना है वहाँ पर, व्यू में ले जाना है, व्यू में दिखाना है हमको, तो इसलिए हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने का आपको कोड पता ही है, बस इस डेटा को लेकर के आएंगे, यही डेटा आएगा यहाँ पर, ये डेटा यहाँ पर फंक्शन के अंदर डेटा आएगा, और इसको, इसका सब कुछ जितना भी हम लोग को कॉलम है उन सबको हमने TRTD के अंदर ले करके शो करा दिया है, शो करा दिया है, बस बात ख़त्म। शो कराने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देखिए प्रॉब्लम जो भी आएगी उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने, क्योंकि ये अपेंड कर रहा है ना, तो बार बार एक ही चीज़ बार बार डुप्लीकेट ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पर TBL, उसी टेबल को हम लोग सेलेक्ट करके उसका फाइंड करके, TR को फाइंड करके, लेकिन ग्रेटर दैन 0 को, ग्रेटर दैन GT जो है 0, मतलब हेडिंग को छोड़ के बाकी सबको हम लोग एक बार रिमूव कर देना है लूप चलाने से पहले। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे अब डिबग करते हैं, अगर एक भी डेटा होगा तो दिखेगा। ये देखिए हमारा डेटा था, वही आपको डेटा दिख रहा है। एक और डालते हैं, भरत नाम से, एज है 23, कुछ भी ले लो, USA ले लिया, USA में मैंने कैलिफोर्निया ले लिया, सबमिट दबा दिया। ये देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके दबाया, शो नहीं हुआ। शो क्यों नहीं हुआ, इंसर्ट के बाद हम लोगों ने वहाँ पे शायद हम लोगों ने कहाँ गया, इंसर्ट के बाद ये देखिए हम लोगों ने इसको अनकमेंट कर दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग को शो कराना है, एक तो पेज लोड पे और एक यहाँ इंसर्ट होने के बाद। अब देखिए दिख रहा होगा आपको, कंट्रोलर पे चलिए, ये देखिए अब दिख रहा है। चलिए एक और डालते हैं, हर्ष नाम से डालते हैं, इनको भी ले लेते हैं हम, मान लीजिए रशिया या इंडिया ले लेते हैं, इंडिया नहीं है, मान लीजिए ये दिल्ली से हैं। सबमिट दबाया, सेव सक्सेसफुली, ओके दबाया, ये देखिए हर्ष आ गए। तो आपको पेज लोड पे भी आपको कॉल करना है, और साथ ही साथ इंसर्ट के बाद भी इस फंक्शन को आपको कॉल कर लेना है, ताकि
फ्रंट एंड में आपको दिख सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे मिलते हैं हम लोग।